नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से होगा शुरू। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को नई दिल्ली में इसकी जानकारी दी। रिजिजू ने बताया कि ये सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। बुधवार को 300 नए केस आए सामने। सबसे ज्यादा गुजरात में 108 और महाराष्ट्र में 86 मामले सामने आए। इस तरह देश में एक्टिव केसों की संख्या 4302 पहुंची। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पिछले 2 हफ्तों से हो रही लगातार बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण लाखों लोग हुए प्रभावित। सिक्किम के लाचेन में मंगलवार को भारतीय सेना ने विदेशी नागरिकों सहित 30 टूरिस्ट को एयरलिफ्ट करके किया रेस्क्यू। केंद्र सरकार में जातीय जनगणना 1 मार्च 2027 से कराने की तैयारियां। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जातीय जनगणना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले 4 पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कराई जाएगी। यहां 1 अक्टूबर 2026 से होगी इसकी शुरुआत। पटना में इंडिगो की फ्लाइट में बुधवार को बम की सूचना के बाद मचा हड़कंप। अहमदाबाद से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E921 में बम की सूचना मिली। तेलंगाना के हैदराबाद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में फूड पॉइजनिंग से 92 मरीज हुए बीमार। मंगलवार को एक मरीज की हुई मौत। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान पर करारा पलटवार किया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को खुद बताना चाहिए कि वे किस कैटेगरी के घोड़े हैं। वे शादी में चलने वाले घोड़े हैं या लंगड़ा या युद्ध के मैदान में दौड़ने वाले घोड़े हैं। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि रेस के घोड़े रेस में लगाने चाहिए, शादी के घोड़े शादी में और लंगड़े घोड़ों को घर पर ही रहना चाहिए। वहीं इस पर रिएक्शन देते हुए अनिल विज ने कहा कि जब राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को तरह तरह के घोड़ों में बांट रहे हैं तो उन्हें पहले ये बताना चाहिए कि वह खुद किस तरह के घोड़े हैं। दरअसल आपको बता दें कि अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी की यही स्थिति है। वहीं बताते चले कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला द्वारा हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC को घोटाला सेवा आयोग कहे जाने पर भी विज ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला सही कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस के शासन में ये आयोग वाकई में घोटाला सेवा आयोग था, लेकिन अब यह सही मायनों में हरियाणा लोक सेवा आयोग है, जहां पारदर्शिता और योग्यता को प्राथमिकता दी जा रही है। कुरुक्षेत्र में इंडियन नेशनल लोक दल की महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने बीजेपी और उनके नेताओं पर जमकर निशाना साधा। दरअसल उन्होंने बीजेपी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को दिखावा करार कर दिया। आपको बता दें कि साथ ही कहा कि हरियाणा में बेटियों के लिए कोई नई यूनिवर्सिटी तक नहीं खोली गई है। वहीं पंजाबी धर्मशाला में पहुंचने पर महिला कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और संगठन के विचार के लिए मुलाकात की। आपको ये भी बताते चले कि इस दौरान सुनैना चौटाला ने आरोप लगाया कि बेटियों की बात करने वाली सरकार के खिलाफ ही हमारी खिलाड़ी बेटियां धरने पर बैठी रहीं, मगर सरकार ने उन्हें न्याय नहीं दिलाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सत्ता पाने के लिए झूठे वादे किए और असामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया। वहीं आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे हैं। यहां हरियाणा कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि इस दौरान वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के नाते हरियाणा के पार्टी नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे और उन्हें गुटबाजी से बाहर निकालकर एकजुटता का पाठ पढ़ाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने संगठन बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए, जहां 2 चरणों में होने वाली बैठकों के दौरान राहुल गांधी सिर्फ 115 नेताओं से मिल सके। पहले दौर की मीटिंग राज्य के 17 प्रमुख नेताओं के साथ की गई। इस बैठक में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी BK हरिप्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस के संगठन सर्जन अभियान को लेकर चर्चा करने पहुंचे थे।
वहीं अगली खबर हरियाणा के नूंह से है, जहां नूंह में 7 जून को मनाए जाने वाले ईद उल अजहा यानी बकरीद पर्व पर गौ हत्या को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक आमने सामने आ गए। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू ने नूंह के 3 कांग्रेस विधायकों पर गौ हत्यारों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि विधायकों को 30 जुलाई की नूंह हिंसा का भी जिम्मेदार ठहराया। बताते चले कि वह हिंदू संगठनों के साथ गौहत्या पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर डीसी विश्राम कुमार मीणा को ज्ञापन देने पहुंचे, तो वहीं इस पर भाजपा जिलाध्यक्ष के आरोपों पर नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये सभी बेबुनियाद बातें हैं। हरियाणा में 10 साल से भाजपा का शासन है। अपनी विफलताएं छिपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी भाजपा पार्टी करती आ रही है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बुधवार को पानीपत सचिवालय में आयुष्मान मित्रों और डॉक्टर्स के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि आयुष्मान कार्ड लोगों की सुविधा को देखते हुए बनाए गए थे। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में किसी भी तरह की अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वह स्वयं अस्पतालों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लेंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सभी आयुष्मान पैनल से जुड़े अस्पतालों को अपने अस्पताल के बाहर और अंदर आयुष्मान के तहत मिलने वाली सुविधाओं की शर्तों को मोटे शब्दों में अंकित करवा कर बाहर लगवाना सुनिश्चित करना होगा। जिन अस्पतालों में ये बोर्ड अगर नहीं मिलते तो उन अस्पतालों पर कार्रवाई होगी और जुर्माना भी किया जाएगा। मंत्री ने आईएमए अध्यक्ष को विशेष तौर पर निर्देश दिए कि वे इसको लेकर निगरानी बरते। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।